हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। मैं अंकित पाल, आपका जीएस टीचर, आज आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी। आज हमारा सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स जो भी देखना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टिंग है, उनको शेयर करेगा। ठीक है, आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। भूगोल के बारे में आज मैं आपको समझाता हूँ कि भूगोल है क्या, भूगोल की जो परिभाषाएं आई वो किसने दी, और क्या क्या कौन कौन से इतिहासकार रहे, कौन कौन से भूवैज्ञानिक रहे जिन्होंने इतिहास के बारे, इसके इतिहास के बारे में या इनकी जो परिभाषा दी ज्योग्राफी के बारे में बताया हमको। सबसे पहले आते हैं एरेटोस्थेनीज। एरेटो ये एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, और 276 144 BC ये इनका टाइम पीरियड था जब इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में हमें बताया। इन्होंने बताया ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जियो प्लस ग्राफिका। जियो का मतलब होता है भू, यानी कि पृथ्वी, और ग्राफिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना। और इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है ज्योग्राफी। ठीक है, जो पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है, हमें जानकारी देता है, उसको बोलते हैं ज्योग्राफी। इन दो शब्द से मिलकर बना है ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत, इसके थ्रू हम सीखते हैं कि पृथ्वी पर क्या क्या एनवायरनमेंट है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्या क्या भू प्रॉपर्टी है, क्या क्या जीवन के लिए, जो हमारे जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, जो जो चीज़ पृथ्वी पर पाई जाती है वो, और जो स्ट्रक्चर है, क्या क्या स्ट्रक्चर है पृथ्वी के अंदर, वो सब हम ज्योग्राफी के अंतर्गत सीखते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जो बताया एरेटोस्थेनीज ने बताया। 276 से 144 BC इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, और इन्हीं को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। इन्हीं को ही बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, एरेटोस्थेनीज को, इन्हीं को ही बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे सबसे पहले भूवैज्ञानिक हुए वो एरेटोस्थेनीज हुए। और इसके अलावा ये एक खगोल शास्त्री, इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक खगोल शास्त्री, भूगोलविद, संगीतकार, गणितज्ञ, वह कवि भी थे। तो सोचिए, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे कि ये खगोल शास्त्री भी थे, भूगोलविद भी थे, संगीतकार भी थे, गणितज्ञ भी थे और कवि भी थे। बच्चों, इनके अलावा एक और वैज्ञानिक हुए, नोट करते रहना बच्चों। जिनका नाम था हिकेटियस। इनको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है।
हिकेटियस। ये भी एक इतिहासकार और राजनीतिकविद और लेखक थे। ये यूनान के रहने वाले थे, यूनान के मिलेटस नगर, यूनान के मिलेटस नगर के रहने वाले थे, फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि हिकेटियस। 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी, इनकी एक बुक आती है जस्ट पीरियड। इन्होंने एक बुक प्रकाशित होती है इनकी जिसका नाम होता है जस्ट पीरियड, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। ठीक है, और जो ये हमारे एराटोस्थेनीज थे ये भी यूनान के ही रहने वाले थे। और अब आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा यहाँ से कि ये भी फादर ऑफ ज्योग्राफी और ये भी फादर ऑफ ज्योग्राफी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम क्या आंसर लगाएंगे? देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन देगा तो उसमें एक वर्ड डिफाइन करेगा आपको, व्यवस्थित भूगोल के पिता। भूगोल के पिता, यानी कि जो एराटोस्थेनीज थे वो व्यवस्थित भूगोल के पिता कहे जाते हैं। इनको बोला जाता है व्यवस्थित भूगोल के पिता। और फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलता है और इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पे ये वर्ड आपको डिफाइन किया जाएगा, व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि एराटोस्थेनीज। अगर क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो ये इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिला, अगर दोनों ऑप्शन हुए तो उसमें ये वर्ड जरूर डिफाइन करेगा और आपको आंसर उसी के हिसाब से लगा देना है। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों, समझते रहना। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, जो भूगोलविद या भूगोल वैज्ञानिक हुए जिनके बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जानकारी बता रहा हूँ, ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आते हैं 3rd नंबर पर, तीसरे नंबर पर आते हैं जेम्स रेनले। फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताया। ठीक है, इनका नाम है जेम्स रेनले। इन्होंने भारत का सटीक मानचित्रण किया। इन्होंने भारत का सटीक मानचित्रण किया और सागर और स्थल सागर व स्थल के बारे में जो जानकारी दी वो जेम्स रेनले ने दी, इसीलिए इसी कारण इनको फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, ये तो था इंट्रोडक्शंस, कुछ भूवैज्ञानिक है उनका इंट्रोडक्शन। और अब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड कैसे बना। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहना।
आई होप आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या जिस बच्चों को नोट डाउन करना होगा नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर हमारी वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो देखिए बच्चों, आप सभी के मन में क्वेश्चन आता होगा कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले इंसान आया होगा तो कैसे आया होगा, सूर्य बना होगा तो कैसे बना होगा, पृथ्वी बनी होगी तो कैसे बनी होगी। ये सब क्वेश्चन हर किसी के मन में उत्पन्न होते हैं, हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है और जानने की इच्छा होती है कि ब्रह्मांड कैसे बना, सूरज कैसे बना, तारे कैसे बने, पृथ्वी कैसे बनी। ठीक है, ये सब हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मांड बना और ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ और ब्रह्मांड बना तो कैसे बना। देखिए बच्चों, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में यानी कि स्पेस में हर चीज मोशन में है। ये सब चीजें आप जानते भी होंगे कि कोई भी चीज अगर मोशन में होती है तो फ्रैक्शन होता है। जब कोई भी चीज आपस में फ्रैक्शन करती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो दो कणों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। सिर्फ यही चीज थी जिसके कारण, एक छोटी सी चीज जिसके कारण इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। क्या होता है दोस्तों, स्पेस में धूल के कण, गैस के कण यानी कि ठोस और गैस, ये सब चीज मोशन में है। धीरे धीरे क्या होता है, ये सब चीजें जो ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, ये सब चीजें धीरे धीरे नजदीक आती है और नजदीक आती है। इसमें गैस और धूल के कण, वह धूल के कण, और ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलती रहती है और एक स्थिति में आने पे ये बहुत बड़ा मास इकट्ठा हो जाता है और ये एक ठोस का रूप ले लेता है। इसमें ठोस, जो एक कण है ये ठोस का रूप ले लेते हैं और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मास यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक मास बन जाता है। इसको बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। जब ये कण, धूल के कण, और ये जब इतना ह्यूज अमाउंट में मास इकट्ठा हो गया, इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। और क्या होता है बच्चों, इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी, इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बहुत ज़्यादा, और इसमें जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, इसमें एक ब्लास्ट होता है, विस्फोट। ज़्यादा एनर्जी होने के कारण इसमें दबाव बनता है, जिसके कारण एक विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के कारण जो धूल के कण थे, ये हमें लग रहा है कि छोटे छोटे, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़े थे और ये अलग अलग हिस्सों में छोटे बड़े, कुछ बड़े कुछ छोटे, ऐसे कर करके पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और इसका विस्तार होता है। ये जो सिंगुलैरिटी थी, इस विस्फोट के कारण ये फैलती जाती है और ये जो विस्फोट हुआ इसको बोलते हैं महाविस्फोट। महाविस्फोट, और महाविस्फोट सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको, यानी कि एक और नाम से जानते हैं इसको, बिग क्रंच। क्या होता है बच्चों, बेसिकली जब ये धूल के कण, ये हमें छोटे नजर आ रहे हैं लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़े थे। जब ये टूटते हैं तो ये अलग अलग हिस्सों में, छोटे बड़े बहुत सारे हिस्सों में, लगभग अरबों खरबों हिस्से में
बट जाते हैं और ये एक हिस्सा बहुत बड़ा होता है जिसको हम नाम देते हैं गैलेक्सी, जिसको बोलते हैं गैलेक्सी। जो हमारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इनके बारे में बताया कि जो ब्रह्मांड हुआ वो ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, उन्होंने बताया कि जब सबसे पहले स्पेस में जब ब्रह्मांड बना, जब आकाश गंगाएं बनी तो ऐसे बनी। और बच्चों इसके बारे में बताया किसने? बहुत ही चर्चित वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर, और उनकी थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, जो कि काफ़ी फेमस और प्रचलित है और आज भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में समझाने में। ठीक है, उन्होंने ही बताया कि जो ब्रह्मांड था सबसे पहले ऐसे ऐसे इकट्ठा हुआ और ऐसे फैला, और आज भी जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो जारी है। जॉर्ज लेमेंटर थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी थ्योरी दी थी बिग बैंग थ्योरी, इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी इसी को बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड कैसे फैला 1927 से, जॉर्ज लेमेंटर। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर थे, भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया खगोल वैज्ञानिक सॉरी जिन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ। इन्होंने बताया, इन्होंने डिफाइन किया, किसने? जॉर्ज लेमेंटर ने 1927 में। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड बना एक विस्फोट हुआ जिसको महाविस्फोट या बिग क्रंच भी कहते हैं, और इससे गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, यानी कि अरबों खरबों गैलेक्सियां बनी इस विस्फोट के कारण। इस विस्फोट के कारण स्पेस में अरबों खरबों गैलेक्सियां बनी और जिनका विस्तार आज भी जारी है। और बच्चों इन्होंने बताया कि ये जो स्पेस फैला, जो ये विस्तार हुआ, ये इसकी स्पीड क्या थी और ये लगभग कितनी स्पीड से फैला। इसका जो टाइम पीरियड था आप सपोज नहीं कर सकते 1 सेकंड के 1 अरब वेव से, लगभग 1 सेकंड के 1 अरब वेव से में इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ये जो प्रोसेस थी ये इतनी फास्ट थी, और आज भी जो इसके फैलने का जो दायरा है, जो प्रोसेस है, वो आज भी जारी है। आज भी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। ये सबसे पहले किसने बताया? जॉर्ज लेमेंटर ने। ये खगोल वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो आज भी फैल रहा है। आज भी ऐसे ही जो ब्रह्मांड का फैलने का, स्प्रेड होने का प्रोसेस है वो आज भी जारी है। ठीक है, ये किसने बताया? हमारा ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसके अंतर्गत हमारे जॉर्ज लेमेंटर ने। और बच्चों इससे पहले भी बहुत सारे खगोल विज्ञानी हुए जिन्होंने बताया, लेकिन आप कहोगे कि भाई इन्हीं का क्यों कारगर है, इन्हीं के बारे में कैसे है कि इन्हीं की थ्योरी कैसे सत्य हो सकती है, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। इनके बाद एक और खगोल वैज्ञानी हुए जिनका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल 1929। जो एडविन हबल थे ये भी खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जो बिग बैंग थ्योरी है, लेमेंटर साहब की जो बिग बैंग थ्योरी है वो सत्य है। इन्होंने समझाया कि वो कैसे सत्य है। ये खगोल वैज्ञानिक थे, इन्होंने देखा अंतरिक्ष में कि जो गैलेक्सीज है वो आज भी फैल रही है, जो ब्रह्मांड है वो आज भी उसकी जो प्रोसेस है फैलने की वो आज भी जारी है। इसी आधार पर इन्होंने बताया जो जॉर्ज लेमेंटर है, जो उनकी थ्योरी है वो बिल्कुल सटीक थ्योरी है।
ठीक है, इन्होंने ही बताया कि जो ब्रह्मांड है, हाँ ऐसे ही ब्रह्मांड बना होगा। जॉर्ज लेमेंडल ने जो थ्योरी दी है वो बिल्कुल सत्य है, इन्होंने ही बताया। बच्चे नोट डाउन करते रहना और स्क्रीनशॉट लेते रहना। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या हमारे वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। बच्चों, जो लेवेंतर साहब थे, इन्होंने बताया कि कैसे कैसे ये जो ब्रह्मांड है ये बना, जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ वो कैसे बना हुआ, और जो मिल्की वेज बनी, यानी कि जो आकाशगंगाएं बनी, जो विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण अरबों खरबों आकाशगंगाएं बनी, लेकिन उनमें से एक आकाशगंगा हमारी है जिसका नाम है मिल्की वे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, ये ब्रह्मांड था, मान लीजिए ये ब्रह्मांड, इसमें अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं। सॉरी, इसमें से एक हमारी है आकाशगंगा जिसका नाम है मिल्की वे। या दुग्ध गंगा, दुग्ध मेखला। ठीक है, ये इसका नाम है किसका? हमारे मिल्की वे का, हमारी गैलेक्सी का, गैलेक्सी। और जो हमारी पड़ोस की गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये हमारी पड़ोस की मिल्की वे है। ठीक है बच्चों, इन्होंने बताया जो हमारी गैलेक्सी है इसमें से जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और जो इसमें से हमारी गैलेक्सीज है, क्योंकि जो एडविन हबल थे उन्होंने गैलेक्सी के बारे में सिद्धांत दिए, उन्होंने गैलेक्सी के बारे में स्टडीज़ की, उन्होंने बताया कौन कौन सी गैलेक्सी कहाँ कहाँ है, और उन्होंने ही बताया जो हमारी पड़ोस की गैलेक्सी है वो कौन सी है। ठीक है, और उसमें से जो हमारी गैलेक्सी है वो कैसी है, और हमारी गैलेक्सी के बारे में बताया। गैलेक्सी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। गैलेक्सी यानी कि जहाँ हम रहते हैं, यानी कि तारों का एक ग्रुप, ग्रहों का एक ग्रुप, जिसमें लगभग अरबों खरबों तारे होंगे, और उन तारों में भी पता नहीं कितने सूरज होंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अब आपको उससे पहले बता देता हूँ जो हमारी मिल्की वे है, जो गैलेक्सी है, इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है। स्पाइरल। ठीक है, और जो सबसे नई गैलेक्सी है उसको बोलते हैं ड्वार्फ, यानी कि बोना। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। बोना गैलेक्सी बोलते हैं क्योंकि इसके आकार होने के कारण इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये सबसे नई गैलेक्सी खोजी गई है। और जो ये हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है, यानी कि नियरेस्ट, वो कौन सी है? एंड्रोमेडा। बच्चे नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, नोट करते रहना बच्चे। आई होप आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लगाना, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा।
देखिए बच्चों, यानी कि अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारी मंदाकिनी है, जो हमारी गैलेक्सी है, वो उस पर होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में बताता हूँ। यानी कि गैलेक्सी, मंदाकिनी, ये जो हमारी गैलेक्सी है इसमें क्या क्या है बच्चों। एक गैलेक्सी में लगभग एक गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन स्टार्स होते हैं। सोचिए, एक गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन स्टार्स, और पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी हैं, अरबों खरबों गैलेक्सी, तो कितने स्टार्स हो गए आप काउंट भी नहीं कर सकते, काउंटलेस। ठीक है, काउंटलेस, आप तारे की गणना ही नहीं कर सकते कि तारे लगभग कितना होगा, आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। इसमें लगभग 100 मिलियन स्टार है और अरबों खरबों की संख्या में ही सूर्य है, यानी कि तारे। सूर्य भी तारा है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। सूर्य, हमारे जो ब्रह्मांड, हमारे जो मिल्की वे है उसमें सूर्य पाए जाते हैं, और ऐसे पता नहीं कितने सूर्य होंगे हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी में पता नहीं कितने सूर्य होंगे। उसी में से हमारा एक सूर्य है जो प्रकाश का निर्माण स्वयं करता है, जो चमकता है। उसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, और उन्हीं में से एक सूर्य है, जिसे भी इसको भी बोलते हैं स्टार। सूर्य भी एक स्टार है, और इसी का जो नियरेस्ट स्टार है, सेकंड नियरेस्ट स्टार, वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। या आप इसको सेकंड सन भी बोल सकते हैं, दूसरा सन, सेकंड सूर्य। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा नियरेस्ट दूसरा सूर्य है, यानी कि ये भी एक तारा है और सूर्य भी हमारा एक तारा है। अब आपके मन में यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बच्चों की जो अगर सूर्य तारा है तो तारा इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है, और जो वो छोटे तारे हैं वो इतने छोटे क्यों है, और सूर्य इतना ज़्यादा क्यों चमकता है, वो इतने छोटे छोटे क्यों चमकते हैं। उसका एक कारण है बच्चों, जो मैं आज आपको बताऊँगा। जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो लगभग 1.50 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 1.5 मिलियन किलोमीटर है। और जो स्टार्स हैं जो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं अंतरिक्ष में, इनके जो, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी, इनकी जो पृथ्वी से डिस्टेंस है, जो हमारी अर्थ से डिस्टेंस है, वो बहुत अधिक है, अधिक। बच्चों, ये स्टार हमें छोटे क्यों नजर आते हैं? एक्चुअल में क्या है, ये जो स्टार्स जो हमें छोटे नजर आते हैं वो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं, कई लाख गुना बड़े हैं ये स्टार्स, लेकिन इनकी दूरी अधिक होने के कारण ये हमें छोटे नज़र आते हैं। अब सोचिए, इतनी दूर, ज़्यादा अधिक दूरी होने के कारण भी ये चमकते हैं, तो इनमें कितना प्रकाश होगा, इनमें कितनी लाइट होगी, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण ये हमें छोटे नज़र आते हैं, और अपने प्रकाश के कारण ये टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं इतनी दूर से हमें। यही कारण है कि सूर्य हमारे नज़दीक है, जिसके कारण हमें सूर्य बड़ा नज़र आता है, और जो सूर्य का आकार है वो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, कि लगभग जो सूर्य का जो आकार है इसमें लगभग 100 मिलियन पृथ्वी, 100 मिलियन अर्थ सूर्य में समा सकती है। सोचिए, सॉरी 100 मिलियन नहीं, 1 मिलियन अर्थ। 100 मिलियन तो काफ़ी अधिक हो जाएगा, 1 मिलियन अर्थ।
1 मिलियन अर्थ सूर्य में समा सकती है। सूर्य इतना बड़ा है पृथ्वी से, तो सोचिए सूर्य का जो मास है वो कितना ज़्यादा अधिक होगा, सूर्य कितना बड़ा होगा। और यही कारण है कि एक तो डिस्टेंस, दूसरा मास अधिक होने के कारण, और मास अधिक होने के कारण और डिस्टेंस कम होने के कारण जो सूर्य है वो हमें बड़ा और ज़्यादा चमक, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़्यादा, इतना बड़ा ज़्यादा चमकता है। और जो सूर्य का प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट 16-17 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट 16 या 17 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखें, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो हमारा सेकंड सन जिसे हम कहते हैं या स्टार, उसकी दूरी पृथ्वी से इतनी ज़्यादा अधिक है कि जो इसका प्रकाश है, जो इसकी लाइट है, वो लगभग 4.3 वर्ष में पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सोचिए इसकी डिस्टेंस कितनी ज़्यादा अधिक होगी अर्थ से, कि इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4.25 साल लग जाते हैं। तो सोचिए कि 4.25 साल तक क्या अंधेरे में रह पाओगे आप? तो पॉसिबल ही नहीं है, जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो हमारा सूर्य है, जब हम सुबह उठते हैं, जब सूर्य निकलता है उसके लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड बाद पृथ्वी तक, यानी कि हम तक, सूर्य का जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और इसी के कारण हम अपनी दैनिक जीवन यापन करते हैं। इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन जो है वो पॉसिबल है। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना है तो सब चीज़, हर एक चीज़, एनर्जी, जो चीज़ भी आप सुबह से लेकर शाम तक करते हो, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। एवरीथिंग डिस्ट्रॉय, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ भी है वो सूरज के प्रकाश के कारण, जो जीवन है पृथ्वी पर वो भी सूर्य के प्रकाश के कारण है। तो सोचिए कि ये जो सूर्य है ये हमारी पृथ्वी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे ऐसे नहीं बोलते पुराणों में, वेदों में कि सूर्य की पूजा कीजिए, सूरज एक देवता है। यही कारण है कि सूर्य को हम देवता के रूप में मानते हैं। ठीक है बच्चे, नोट डाउन करते रहना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपने देखा कि ब्रह्मांड कैसे बना, जो तारों का निर्माण हुआ कैसे हुआ, जो हमारा ब्रह्मांड बना, जो ब्रह्मांड में हमारे गैलेक्सीज है वो कैसे बनी, और जो ब्रह्मांड फैलता गया वो कैसे फैला, जो आज भी जारी है। और सूर्य तारा है तो वो कैसे है, और जो हमारे जॉर्ज लेवेंटर साहब थे उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी। ये सब चीज़ें मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा तारे, यानी कि स्टार। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टार। स्टार्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि तारे कैसे बने, तारे के बनने की प्रोसेस क्या रही, और तारे चमकते क्यों चमकते हैं, तारे के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, क्या क्या कमी रही और क्या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, जिससे कि मेरा जो हौसला है वो बढ़े और मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा और भी इंटरेस्टिंग लेकर आऊँ आपके लिए, और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए बनाऊँ जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को भी हमारी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।